आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज एक कॉमन सी बात, कुछ यादें वापस आ चुकी हैं और इसी के बारे में छोटी सी बस बात मेरे को लगता है कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मैं अपने पास रखे रहूँगा तो शायद टेंशन में रहूँगा। और ये यादाश्त जो है ना, वो बचपन की यादाश्त है। आज क्या हुआ ना कि बस ऐसे ही घूम फिर रहा था और दोस्तों के साथ जो है वो दूर चला गया, थोड़ा ऐसे जगह पे चला गया जहाँ पे कच्ची सड़क, एक चापाकल, कुछ टाटी से बना हुआ घर और कुछ ऐसा जगह जो कि बस खुला ही था। ठीक है, खुला था। उसमें एक पेड़ लगा हुआ था आम का, एक नीम का पेड़ था ना, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, कुछ फल फ्रूट थे लगे हुए पेड़। और एक एक नॉर्मल से कुछ व्यक्ति थे। नॉर्मल कहने का मतलब ये कि भाई सर पे एक गमछा और कमर पे एक लुंगी और बदन पे एक बनियान, बस उसको ठेठ हिंदी भाषा में जो है ना गंजी कहते हैं। तो बस वही था। देखने के बाद थोड़ा देर देखा, देखते देखते बहुत सारी बातें जो है ना वो याद आ गई, बचपन की, पहले की, जब कभी गांव जाया करता था। वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही सीन था। एक समय के लिए बातें याद आने लगी कि गांव तो कह लो एक तरह से छूट ही गया है, घर का पर बड़ा याद आता है। आज भी जो है ना घर का बड़ा याद आता है। फिर जब ये देखा कि वाह, यहाँ पर भी, इस शहर में भी कोई एक ऐसा घर है, कोई ऐसा जगह है जो कि मुझे पुरानी चीज़ें याद दिला सकता है, दिलाएगा। मेरे को यहाँ पर रोज़ आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए कि मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को क्या कि अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है ना कि दोबारा बचपन जीने का मन करता है। वैसे उम्र तो काफ़ी हो चुकी है और चाहते हैं बस कि चलो कुछ ना सही तो यही सही। गांव दूर जा तो नहीं सकते ना, गांव जो है क्योंकि दूर पड़ता है। गांव फ़िलहाल जहाँ पर हम फ़िलहाल रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। पिताजी और बाकी के जितने घर परिवार लोग हैं, सारे के सारे लोग काम की तलाश में, सारे के सारे लोग अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, नौकरी पाने के लिए हम लोग पलायन कर तो चुके गांव से। पर कहीं ना कहीं आज भी इस तपती धूप में जब हमारा घर जल रहा होता है आग में ना, तो कभी ना कभी हमें गांव की याद आ ही जाती है कि वहाँ की मिट्टी के घर, चाहे धूप कितनी भी क्यों ना हो, हमें ठंडी ही हमेशा मिलती थी। ठंडी हमेशा, क्योंकि दीवार मिट्टी का, कैमाची जो है मिट्टी की, दरवाज़ा लकड़ी का, छत घास पुआल और खपड़ैल खपड़ैल जो है छत हुआ करता था हमारा। अगर गलती से लहर ना, गरम गरम जो हवाएं होती थी ना गर्मी के दिनों में, अगर वो घर के अंदर आ भी गई तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमें, क्योंकि घर के अंदर वो गर्म हवाएं आती तो थीं परंतु आते ही ठंडी हो जाया करती थी, तो पता नहीं चलता था। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सीमेंट का घर है, ईंट बालू का घर है। पतली सी अगर एक छोटी सी जगह से भी अगर हवा आती है ना, तो गर्म हवा और ज़्यादा गर्म लगती है और उस समय हमें गांव की याद आती है। गांव में मिट्टी का घर ना, और जो हमारा बाकी का जो ज़मीन बच जाता था उसमें घोरानी किया हुआ रहता था। घोरानी पे अक्सर जो है, अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता था कि आपको कोई ना कोई जानवर जो है वो फंसा हुआ वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि घोरानी इसलिए ही की जाती थी क्योंकि खेती की जाती थी। जिस जगह पे आप खेती कर रहे हो ना, उसी के आसपास घोरानी लगाते हैं। घोरानी जो है वो लकड़ियों की बनाई जाती है, पतली पतली जो है लकड़ियाँ की बनती है ना। पेड़ पौधों की जो डालियाँ होती है ना पतली पतली, उसी की बनाई जाती है। कुछ
अमीर लोग होते थे जो कि बांस की लकड़ियों के टाटी बनाते थे, पर हम लोग नहीं बनवा पाते थे। हम लोग जो है वो पुटुस का पौधा, पुटुस का पेड़ ना, बैर का पेड़ जिसमें कांटे लगे हुए होते थे, पुटुस में भी कांटे लगे हुए होते हैं, बैर के पेड़ में भी जो उसकी डालियाँ होती उसमें भी कांटे लगे हुए होते थे। तो हम लोग जानबूझ के वो लगा देते थे कि जानवर जो है ना आए, और जहाँ पुटुस और बैर के लकड़ी से बना हुआ टाटी लगा हुआ होता था ना, वहाँ पर नहीं आते थे। परंतु अब भाई पेड़ उतना तो नहीं ना है ना कि हर पेड़ को काटता ही चले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और करना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, कि हर एक पेड़ को थोड़ी काट सकते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो कहीं कहीं नॉर्मल लकड़ियाँ ना, जो घर में जैसे शीशम का है, नीम का हो गया, वो सब लकड़ियों को ना लगा लो, तो उसमें कांटे नहीं होते थे, और वहाँ पर अक्सर जो है जानवर फंसे हुए मिलते थे ना। सिर्फ इस तलाश में जानवर रहा करते थे कि उनको खाने को कुछ मिल जाए, जबकि उनको घर में खाना मिलता था, पर फिर भी जैसे गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस, बकरी, छोटे छोटे जो मुर्गे होते थे ना, या मुर्गे के बच्चे, मुर्गी मुर्गा के बच्चे, वो तो अंदर एंट्री हो ही जाते थे, छोटे छोटे दाने को चुग जाते थे और निकल जाते थे। और वो भी नहीं कर पाए तो फिर मुर्गा जो है एक लंबा छलांग मार के उड़ते हुए जो है नीचे, वैसे ज़्यादा लंबी उड़ान तो उड़ नहीं पाते हैं मुर्गे या मुर्गी, और हाँ, छोटी उड़ान लेकर ही जो है उस घोरानी को पार कर जाते थे। पर यहाँ पर अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि 4 बच्चे अगर मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं तो बस कभी गेंद आ जाएगी घर पे, कभी छत पे चली जाएगी। वैसे अभी जो मौसम है ना वो ठंडी का है, और ठंडी में भी जो है ना, क्योंकि घर सीमेंट का है, बालू का है, आपको पता ही होगा कि सर्दी के मौसम में बालू या सीमेंट हो गया, ईंट हो गया ना, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब ठंडी भी बहुत तेज़ लगती है अब रात को। पर मिट्टी के घर में ऐसा नहीं होता था, वहाँ एक तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता था, इक्वल टेम्परेचर हमेशा, रात हो या दिन हो। पर यहाँ नहीं है, दिन में ऐसी गर्मी कि झुलस जाए आदमी, और रात को ऐसी ठंडी कि अब कंबल भी कम पड़ रहे हैं। पर हाँ, फिर भी जो भी है जैसा भी है, फ़िलहाल हमें यहीं रहना है, क्योंकि नौकरी यहीं करनी है, शहर में ही नौकरी करनी है। पर कभी कभी याद आ जाता है, अब आज तो खास करके की याद आ गया, क्योंकि वहाँ चला गया ना देखने। एक्चुअली पता नहीं था कि वहाँ पर ऐसा कुछ है, बस हम लोग घूम फिर रहे थे, नज़र पड़ गई और रुक गए बस वहाँ पे, और कुछ नहीं। बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं वो वापस से रिमाइंड हो गई, याद आ गई वापस से। एक समय को याद आता है कि मिट्टी का घर अच्छा था या फिर सीमेंट का घर अच्छा है। वैसे टिकाऊ कहा जाए अगर ना, तो सीमेंट का घर ज़्यादा टिकाऊ है, मिट्टी का घर उतना टिकाऊ नहीं है। पर आज भी बहुत सारे घर ऐसे बने हुए हैं जो कि मिट्टी, चूना, पत्थर के बने हुए हैं ना। भुरभुरी जो चूना होता है ना, भुरभुरी चूना का जो भुरभुरा होला होता है, मिट्टी के जैसा ही वो दिखता है, धूल जैसा दिखता है चूना, उस चूने से बना हुआ घर। उसमें बेल जो एक फल है ना, उस बेल का जो रेशा होता है उसको डाल के, उसका जो गोंद होता है उसको डाल के, या फिर कटहल में से भी कुछ गोंद ऊपर से निकलता है वाइट कलर का, उसको डाल के और बनाया जाता था घर। और बहुत टिकाऊ है, आज भी खड़ा है घर। तो टिकाऊ वाली बात तो भी यहाँ पर डिनाई हो जाती है कि क्या ना, एक क्वेश्चन मैंने भी पूछा ना कि क्या सीमेंट वाली घर टिकाऊ है या फिर मिट्टी वाली घर टिकाऊ है, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। पर फिर भी याद तो हमेशा मिट्टी वाले घर की ही आती है, क्योंकि उसी घर में जो है कोने में एक पॉट, घड़ा रखा हुआ रहता था, जिसमें हम सालों भर ठंडा पानी पीते थे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमें, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, सालों भर। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं ना, ठंडा, गर्मी, बरसात, बसंत, हेमंत और शिशिर। 6 सीजन्स, 12 महीना हम लोग
उसी घड़े के पानी को पीते थे और हमें कुछ नहीं होता था, हम हेल्दी रहते थे। पर आज जो है उतने हेल्दी नहीं है। आज हमें टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, आज हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। गांव में जब खेती के लिए पिताजी या फिर बड़े बुज़ुर्ग जब जाते थे तो खेती में ही जो है ना, खेती तो वैसे हो चुकी, खेती में बैल हल ना वो खुद लग गए, फिर दाना ना, बाकी जिस जिस चीज़ की हमको खेती करनी है उसका जो है सीड होता था, नर्सरी बनाते थे हम लोग। फिर सीड पहले जाता, फिर नर्सरी बनता, नर्सरी को लगाते ना। नर्सरी एक तरह का टर्म होता है, एक ना एक समय होता है जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है। पिताजी वहाँ पे खटिया लगा के और रात को भी रुक जाते वहाँ पे खुले में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा ही मेहनत वाला काम है, खेती भी करो, मेहनत भी करो, फिर वहीं पे खटिया भी लगाओ, वहीं पे रात दिन रखवाली करो, सूतो वहीं पे। प्रॉब्लम तो था, यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी याद तो हमें गांव का घर ही याद आता है, क्योंकि सुख चैन आराम वहीं था। आज क्या है ना कि अगर आपको आँखों के ऊपर देखना अगर है, अपने सर के ऊपर अगर देखना है ना, तो आँखों के ऊपर अपना हाथ रख कर देखना पड़ता है कि कहीं तेज सूरज की किरणें आँखों में ना पड़ जाए, इरिटेशन ना हमें हो जाए। पर गांव में ऐसा नहीं हुआ करता था। हम सर उठा के जो है बिना हाथ रखे देखते थे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बातें बहुत सारी हैं, जितनी लंबी बातें की जाएं कम पड़ जाएंगी। पर एक क्वेश्चन जो कि आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, सटीक आंसर मेरे को भी अभी तक नहीं मिला है, पर क्या मिट्टी का घर सही था या फिर सीमेंट बालू का जो घर है आज शहरों में वो सही है? गांव में जो 1 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जिसको कह सकते हैं, सिर्फ उतने का ही घर हुआ करता था। परंतु शहर में जो है 15 मंजिला 50 मंजिला बिल्डिंग होती है। कौन सा सही है, किसको सही कहेंगे? गांव में दूर दूर तक हरियाली रहती थी, शहर में देखने को नहीं मिलती। शहर में गिने चुने 1-2 पेड़ देखने को मिल जाते हैं, और तालाब तो मिलते ही नहीं देखने को। सीवरेज बहुत मिल जाएंगे देखने को, बड़े बड़े सीवरेज मिल जाएंगे, अंडरग्राउंड सीवरेज मिल जाएंगे देखने को, परंतु तालाब कहीं नहीं मिलेगा। गांव की याद कभी ना कभी आ ही जाती है। वो 4 पेड़ जिनके नीचे हम झुलवा लगाते थे, जिनके नीचे हम खेलते थे, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, क्रिकेट हो, या फिर कितकित, कबड्डी, खो खो, बहुत सारे गेम्स होते थे। सबसे मन प्रसिद्ध छुआछूत। छुआछूत में क्या होता था ना कि एक व्यक्ति जो है उसको हम लोग जो है बोलते थे कि आप जो है हमें सबको छुएंगे, और जब तक सबको छू लेंगे तब आप जीत जाएंगे। ऐसा ही होता छुआछूत। छुआछूत का मतलब सीधा सीधा मीनिंग होता था कि छू दिए तो आप आउट हो गए। बहुत सारी बातें हैं, याद हर चीज़ आती रहती हैं। आज देख लिया तो और ज़्यादा याद आ रहा है। और पॉडकास्ट भी इसीलिए बनाया कि बातें सिर्फ मेरे पास ही ना रह जाए, मेरे दिमाग में ही चलती ना रह जाए। अगर मैं बताऊंगा सामने वाले को तो शायद कंक्लूजन और ज़्यादा अच्छा मिल जाए मेरे को, जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर भी मिल जाए मेरे को। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे।